पैर पकड़ कर मैं रोया था कि बाबू मेरी इज्जत बचा ली, मेरी बेटी को रखिए, सम्मानपूर्वक रखिए। आपके चुनाव में वो दिन रात एक कर दी थी। तो बोले अब जो होगा कोर्ट से देखा जाएगा। बिहार में जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे चुनावी दांव पेच भी दिलचस्प होता जा रहा है। एक के बाद एक दिग्गज अपना पत्ता खोल रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच बीजेपी में वापसी के बाद से ही भोजपुरी स्टार पवन सिंह की दिक्कतें कम नहीं हो रही हैं। नया मामला ये है कि पवन सिंह की मां के काराकाट सीट से चुनावी मैदान में उतरने के कयासों के बाद अब पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने भी काराकाट सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। हालांकि पवन सिंह की मां चुनाव लड़ेंगी या नहीं, इस बात की अभी तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन इन सबके बीच पवन की पत्नी ज्योति सिंह के पिता राम बाबू सिंह ने इस बात की पुष्टि की कि उनकी बेटी काराकाट सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगी। उन्होंने कहा कि काराकाट की जनता खुद चाहती है कि ज्योति वहां से चुनाव लड़े और लोगों के आग्रह पर ही उन्होंने ये फैसला लिया है। राम बाबू सिंह का कहना है कि काराकाट की जनता ज्योति को अपनी बहन की तरह देखती है। पवन सिंह भले ही वहां कम गए हों, लेकिन ज्योति लगातार लोगों के बीच जाती रही है। शायद यही वजह है कि जनता खुद चाहती है कि वो इस बार चुनाव लड़े। दूसरी तरफ पवन सिंह की मां भी काराकाट की राजनीति में सक्रिय हैं और ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो काराकाट सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। हालांकि इस खबर की अभी तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का चुनावी मैदान में उतरना अब तय माना जा रहा है। दरअसल पिछले दिनों ज्योति सिंह ने जब जन स्वराज के प्रमुख प्रशांत किशोर से मुलाकात की थी, इसी के बाद से ये अटकलें लगाई जा रही थी कि वो जन स्वराज पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। लेकिन अब संकेत मिल रहे हैं कि बातचीत किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकी। हालांकि जन स्वराज के पहले ज्योति सिंह ने आरजेडी के कुछ नेताओं से भी मुलाकात की थी, लेकिन वहां भी बात आगे नहीं बढ़ पाई, जिसके बाद ज्योति सिंह ने तय किया है कि वो काराकाट सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेंगी। लोकसभा चुनाव में जब वो पवन जी के लिए घूमी थी तो एक उसका विशेष लगाव हो गया था वहां के लोगों से। और जब पवन जी चुनाव हारे तो उसके बाद वहां के लोगों को फोन आता था, फोन मैं भी सुनता था। मेरी तबीयत खराब थी, मैं बनारस एडमिट था, तो कभी कभी वही फोन आ जाया करता था, जी आप आइए, वो नहीं आ रहे हैं तो कम से कम आपको आना चाहिए। तो उसके आने जाने से कई लोग कहेंगे भाभी आप खड़ा हुई, आप चुनाव लड़िए, अपने लिए लड़िए, हम लोगों के लिए लड़िए। तब इस पर ज्योति विचार करके अपना लड़ गई। तो अब किस पार्टी से चुनाव लड़ने की ज्यादा है? अभी कोई कंफर्म नहीं, लेकिन लड़ना है। अगर टिकट नहीं मिलता है फिर ऐसी स्थिति में क्या होगा? किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया फिर ऐसी स्थिति में क्या करेंगे आप? निर्दल लड़ना है, निर्दल लड़ना है। अगर कोई पार्टी नहीं तो निर्दल लड़े। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। इस बारे में पवन सिंह ने ट्वीट कर अपने भोजपुरी समाज को ये साफ किया था कि उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ज्वाइन नहीं की थी और न ही उनका इरादा चुनाव लड़ने का है। अपने एक्स पोस्ट में पवन सिंह ने लिखा था कि मैं अपने भोजपुरिया समाज को ये बताना चाहता हूँ कि बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी मैंने ज्वाइन नहीं किया था और न ही मुझे विधानसभा चुनाव लड़ना है, लेकिन मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ और रहूंगा। इधर पवन सिंह का अपनी पत्नी ज्योति सिंह के साथ चल रहा विवाद भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। उनका ये निजी और कानूनी टकराव पिछले काफी समय से सुर्खियों में बना हुआ है, लेकिन वर्तमान में ये मामला इसलिए अधिक चर्चा में है क्योंकि उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने पवन सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप है कि पवन सिंह से शादी के बाद जब वो बच्चे के लिए तरस रही थी तो पवन सिंह उन्हें अबॉर्शन की दवा खिलाया करते थे। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उन्हें टॉर्चर किया जाता था। इस प्रताड़ना से परेशान होकर एक बार उन्होंने नींद की गोलियां भी खा ली थी, जिसके बाद पवन सिंह के भाई उन्हें अस्पताल ले गए थे। कुछ दिन पहले ही उन्होंने जनसुराज के चीफ प्रशांत किशोर से मुलाकात की थी, जिसके बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि वो जनसुराज के टिकट पर चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन अब ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी बात नहीं बनी। वहीं इससे पहले ज्योति सिंह ने खुद ही जानकारी दी थी कि वो तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं से भी मिली हैं। वहां भी उनकी सीट को लेकर कोई चर्चा जरूर हुई होगी, लेकिन बात न बनने पर ज्योति सिंह आगे बढ़ गई।
अब उन्होंने निर्दलीय ही काराकाट सीट से चुनाव लड़ने का फैसला लिया है।